नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता का पहला अध्याय जो विषाद योग के नाम से जाना जाता है उसके 13 श्लोक कहे थे। 13 श्लोकों की हमने व्याख्या की थी। अब इसके बाद में आज इस वीडियो में 14वें श्लोक से हम शुरू करते हैं। पहले वीडियो में ये 13 श्लोक में यहाँ पर हमने दुर्योधन के विषाद का वर्णन किया था और अब अर्जुन के विषाद का वर्णन आगे हम करेंगे। अब यहाँ पे दुर्योधन का विषाद तो बनता है कि दुर्योधन को इस बात की चिंता थी कि हमारी सेना भीम को नहीं मार पाएगी, उसको इस बात की सबसे बड़ी चिंता थी। और दूसरी बात ये कि हमारे जो पितामह भीष्म हैं, जो सेनापति हैं, वो उदार प्रकृति के हैं और पांडवों का वध वो करेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में पांडव उनको युद्ध से विरत कर सकते हैं, असमर्थ कर सकते हैं, धराशायी कर सकते हैं, ये उसको फिक्र थी। इसलिए उसने ये कहा अपने सब महारथियों से कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए युद्ध करें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। ये सबको उसने आदेश दिया था। अब हम आगे चलते हैं। जब इनके शंख बज गए, युद्ध की घोषणा हो गई और दोनों पक्षों की सेनाओं ने शंख बजा दिए, तब यहाँ पे आगे होता क्या है। 14वां श्लोक है, ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदधमतु। इसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्म ब्रकोदर है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमु पृथक पृथक सा घोषोधास्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभस्य पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया जो कि बहुत विशाल था, और अनंत विजय कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास है श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टधुम्न तथा विराट और अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र और सौभद्र अर्थात सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, सभी ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। ये बात संजय राजा धृतराष्ट्र को सुना रहा है। सा घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, उस घोष ने धातराष्ट्रों के हृदय में, दुर्योधन आदि 100 भाइयों के हृदयों में उनके हृदय विदीर्ण कर दिए। आकाश और पृथ्वी पर यह भयंकर शब्द गूंज उठा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम पांडव। इसके पश्चात कौरवों को व्यूह व्यवस्थित और शस्त्रों के प्रक्षेपण के लिए प्रवृत्त देख कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष संभाला और भगवान कृष्ण से कहा कि हे ऋषिकेश, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जब तक मैं युद्ध की
शयनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयामि यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं युद्धु कामान् वस्थितान् कैरमया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्समानान् अन्वेक्ष्येऽहम् यह एते यत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। उसने कहा कि मैं इन सब को देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि ये तो बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सब ने अपने अपना शंख बजाए, सब युद्ध की तैयारी कर रहे थे। और शंख बजाने के बाद में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मुझे अपनी सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। अब यहाँ पे जब वो आगे जाता है, भगवान कृष्ण ने क्या काम किया कि यहाँ पे वो और कह रहा है, जब तक मैं युद्ध की कामना वालों को जो इस युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं निरीक्षण कर लूँ कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, मैं उन युद्ध प्रवृत्तों को देख तो लूँ और यहाँ एकत्रित हुए और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं। एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत शयनयोरुभयोर मध्ये स्थापित रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यतां संवेतान् कुरुनीति। तो भगवान कृष्ण अपना रथ अर्जुन को ले गए सेनाओं के बीच में और वहाँ पर प्रमुखतः आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि अर्जुन भली भांति देख लो तुम्हें किस से युद्ध करना है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ को जाके खड़ा कर दिया। तत्र पश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान पुत्रान सखी तथा ससुरान सुहृदश्चैव शयनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदमब्रवीत्। दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात्वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सहजन माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा एषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरा पुत्रस्तथैव च पितामह मातुलः ससुरा पौत्रः श्याला संबंधनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतु अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतु किं नु महीकृते निहत धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेद अस्मानं हत्वैतानाति तायनम्। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धर्तरान् स्वबन्धुवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखनयिष्याम माधवम् यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो उपहत्येत्सः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न गे मस्माभि पापदस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यादिर जनार्दनम्। अब ये अब वो तर्क देने लगा है। पहली तो बात ये है कि इसको विषाद क्यों हुआ। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जब इसको पता था
कि युद्ध निश्चित है और युद्ध की उसने तैयारी भी की। युद्ध के लिए सहायता के लिए वह भगवान कृष्ण के पास भी गया, जैसा कि दुर्योधन गया था। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली थी, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा था। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उसने बिना शस्त्र के ही भगवान कृष्ण को स्वीकार किया था, मांगा था। पूरी तैयारियां थीं, सेनाएं इकट्ठी हो गई थीं, पूरे रिश्तेदार जो अपने बंधु बांधव थे, मित्र थे, ये सब दोनों ओर से आके लड़ने को तैयार हो गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन को विषाद हुआ। यह एक बहुत मार्मिक बात है। भगवद गीता में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन को विषाद क्यों हुआ। इसका कारण एक है, अर्जुन क्षत्रिय स्वभाव का योद्धा था। वह कभी पीछे हटने वाला योद्धा नहीं था और उसने कई युद्ध लड़े थे और कई युद्ध जीते थे। आज तक वह एक भी युद्ध हारा नहीं था। उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा था कि वह दानवों से भी युद्ध लड़ सकता था और देवताओं से भी युद्ध लड़ सकता था। किंतु यहाँ पर उसको इतना मोह, इतना कृपयाविष्ट क्यों होना पड़ा। इसका एक कारण था, वो यह था कि जब युद्ध होने को था, दोनों सेनाएं इकट्ठी होने वाली थीं, उसके पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, तुम माँ दुर्गा का स्तवन करो। कृष्ण की बात मान के, भगवान कृष्ण की बात मान के अर्जुन ने दुर्गा जी की उपासना की, दुर्गा जी का स्तवन किया। अब हुआ क्या, अर्जुन इतना संवेदनशील था कि वह जिसका स्मरण करता था उसके भावना से भावित हो जाता था, उसकी प्रकृति से तद्रूप हो जाता था, उसके स्वभाव से प्रभावित हो जाता था। और ये प्रकृति का सिद्धांत है, अध्यात्म का तो सिद्धांत है ही कि हम जिसका स्मरण करते हैं हम उसके स्वभाव से प्रभावित होते हैं या हम तद्भाव भावित हो जाते हैं, और तद्भाव भावित होने के बाद हम कालांतर में तद्रूप हो जाते हैं। हमारे रामकृष्ण परमहंस थे, वो एक बार उन्होंने हनुमान जी की उपासना की थी। तो उनमें हनुमान जी का स्वभाव प्रवेश कर गया था, हनुमत भावना से भावित हो गए थे, तादात्म्य भाव स्थापित हो गया था। और हुआ क्या था कि वो उछल उछल कर पेड़ों पर चढ़ने लगे थे और उनके पीछे से पूंछ भी उग आई थी। जब वो काली की उपासना करते थे, दुर्गा जी की उपासना करते थे, तो इतना तादात्म्य, इतने तद्रूप हो जाते थे दुर्गा जी से, काली जी से, कि उनका शरीर भी स्त्रीण हो जाता था, स्त्रियों जैसा उनका शरीर हो जाता था। तो जब शरीर तक उपास्य जैसा हो जाता है तो स्वभाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले स्वभाव होता है तब बाद में शरीर होता है। तो अर्जुन का क्या हुआ कि जब उसने दुर्गा जी की उपासना की तो वह तद्भावित हो गया। दुर्गा जी क्या हैं? ये माँ हैं, व्यष्टि माँ नहीं है, ये समष्टि माँ है। समष्टि मातृत्व जो है ना, उन्हीं के यहाँ से प्रसारित हो रहा है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं के यहाँ से मातृत्व, जो मातृ भावना है, जो माँ की ममता है, वो वहीं से प्रसारित हो रही है।
वहीं से ही चिड़ियाँ अपने बच्चों को दाना चुगाती हैं। मादा पशु जैसे कि गाय है, अपने बछड़े को दूध पिलाती है। जब उसका प्रसव होता है तो वो चाटती है और चाट कर उसको स्वस्थ करती है, खड़ा करती है और दूध पिलाती है। उसमें इतनी ममता होती है कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए हिंसक प्राणियों से लड़ बैठती है। आग में तक कूदने को तैयार हो जाती है, पानी में डूबने को तैयार हो जाती है। मातृ भावना इतनी शक्तिशाली होती है। जब उस भावना से भावित अर्जुन हो गया, तब उसी भावना भावित अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ये सब लोग दिखाए, पूरे रिश्तेदार दिखाए और आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, इन सबको दिखाया। तब उसको यह ज्ञान हुआ और वह जो है ना, वह युद्ध से कांप गया। वह ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ है जैसा इस बार हुआ है, जब भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा किया और अर्जुन से कहा कि देखो। तो जब अर्जुन ने इन सब को देखा तो वह कृपयाविष्ट हो गया। ऐसा कृपयाविष्ट हो गया कि उसके पिता के भाई, पितामह, आचार्य, मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र, मित्र, इन सब बंधु बांधवों को देखकर वह अत्यंत कृपयाविष्ट हो गया है। और इन स्वजनों को युद्ध तत्पर सामने उपस्थित देखकर उसने कहा कि मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। उसका मुख सूखा जाता है और शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और न ही मैं खड़ा हो पा रहा हूँ तथा मेरा मन अत्यंत भ्रमित हो रहा है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और इसके बाद में निमित्यानि च पश्यामि कह रहा था, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों की हत्या करके श्रेय लाभ भी नहीं देखता हूँ। उसको युद्ध में श्रेय लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि उसे युद्ध न करने में श्रेय का लाभ दिखाई दे रहा था। युद्ध न करना उसे कल्याणकारी लग रहा था। और आगे चल के वो ये भी कह रहा था भगवान कृष्ण से कि देखो तो हम लोग इतने समझदार होते हुए भी युद्ध जैसा घोर पाप करने जा रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक सिद्धांत था युद्धम तु पापिष्ठम, युद्ध से बड़ा कोई पाप नहीं होता और यह पाप हम करने जा रहे हैं। उसके बड़े अकाट्य तर्क थे, कोई भी उसके तर्कों को काट नहीं सकता था। और तो और वह इतना कृपयाविष्ट हो गया था कि वो कह रहा था कि मुझ शस्त्र न करने वाले निहत्ते अर्जुन को ये दुर्योधन आदि हमें मार भी डालें तो वह मृत्यु हमारे लिए क्षेमतर होगी। इतना तक कृपयाविष्ट हो गया था। अब हम अगले वीडियो में आपको उसके तर्क बताएंगे। आपको इतने गजब के तर्क थे कि उसे कोई काट नहीं सकता था। और इसमें एक और विज्ञातव्य बात है कि ये जो भगवद गीता है ना, ये शाश्वत ज्ञान है, सनातन ज्ञान है और ज्ञान ना तो कभी मिटता है ना कभी बदलता है। हाँ, उसको व्यक्त करने के और खोजने का विज्ञान जरूर बदलता रहता है। तो यह सदा से था। भगवान कृष्ण ने बहुत पहले
यह ज्ञान कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। यही भगवत गीता जो अर्जुन को सुनाई है वह अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में सुनाई, अर्जुन की प्रकृति के हिसाब से विज्ञान सम्मत ढंग से सुनाई, और वह ही गीता भगवान कृष्ण ने सूर्य को सुनाई थी। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। जब हनुमान जी शिक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान के पास गए तो संपूर्ण ज्ञान सूर्य भगवान ने, अब जितना भी जानते थे पूरा का पूरा ज्ञान हनुमान जी को दिया। तब उन्होंने भगवत गीता भी हनुमान जी को सुनाई थी। अब हनुमान जी को ये पता था कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाने वाले हैं। इस लोभ से भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनने के लोभ से हनुमान जी भी पधार गए थे और अर्जुन की ध्वजा में विराज गए थे। वैसे भीमसेन को उन्होंने वचन भी दिया था कि महाभारत युद्ध में मैं रहूँगा, पर उन्होंने ये वचन नहीं दिया था कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। वो तो केवल दृष्टा के रूप से थे। उनका मेन उद्देश्य था कि हम वही भगवत गीता जो भगवान सूर्य ने सुनाई थी वो हम इनके मुँह से सुनना चाहते हैं। अब इस विषाद योग नामक अध्याय में हम आपको अगला वीडियो, इसमें हम आपको अर्जुन के तर्क कि युद्ध न करने से क्या लाभ होता है और युद्ध करने से क्या हानि होती है, ये बात हम अगले वीडियो में बताएंगे। और फिर अर्जुन के इन तर्कों का, अर्जुन का जो सिद्धांत था, ये जो नूतन सिद्धांत था, अभी अभी उदित हो गया था, इस सिद्धांत को फिर भगवान कृष्ण ने कैसे पलटा वो भी हम आपको बताएंगे। इस भगवत गीता को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। यह एक विलक्षण गीता है, अद्भुत गीता है। इसमें जो मुझे अनुभूति हुई है, यह हमारी करीब सन 80 से हम अध्यात्म में काम कर रहे हैं। सन 80 में हम कल्याण मासिक पत्रिका से जुड़े थे, उसमें हमारे लेख भी प्रकाशित होते रहे हैं। और अब तक की जो अनुभूतियाँ हैं भगवत गीता के, हमने बहुत से भाष्य टीकाएँ देखी हैं, पढ़ी हैं। उनमें जितने भी मतभेद थे उनका समन्वय हमने करने की कोशिश की है और कुछ नई अनुभूतियाँ भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अब अगले वीडियो में कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपको निराश नहीं करेंगे। भगवत गीता से संबंधित हम आपको ऐसी बातें जो कि आप पहली बार सुनेंगे वो हम बताएंगे आपको। अच्छा, धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।